तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ गुरजीत सिंह इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, जैसे आपने वीडियो का शीर्षक देखकर समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए लोग सऊदी अरब में किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में या किसी भी कंपनी में आ रहे हैं। तो उनकी जो सैलरी है कब से स्टार्ट होगी और उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, और जब तक लाइसेंस बनेगा तब तक क्या सैलरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो नए भाई हैं उनका यही सवाल था। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी भी एजेंट से काम करवाते हैं, उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा ऑनलाइन आप चेक करते हो, उसके बाद आप उस कंपनी में चले जाते हो। दोस्तों, वहाँ पर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कि लगभग इंडिया का 5-6 हज़ार आप अपने पास रखें, उसको एयरपोर्ट पे जाके आप कन्वर्ट करा सकते हो इंडिया में भी, और सऊदी अरब पहुँच के भी आप उसको सऊदी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको साथ में 3-4 जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं। अगर गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के कपड़े ले जाने हैं, अगर सर्दी का सीज़न है तो आप एक जैकेट ले जा सकते हो, क्योंकि सर्दी का मौसम ज़्यादा नहीं रहता वहाँ। लेकिन जो लोग दमाम या रियाद में आ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो जैसी इंडिया में सर्दी पड़ती है उस हिसाब से आप कपड़े ले जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दवाइयाँ आप ले जा सकते हो, नॉर्मल सर दर्द, क्रोसिन वगैरह, एक एक 2-2 पत्ते। लेकिन अब अगर कोई खास दवाई या बहुत सारी दवाई आप लेके जा रहे हो तो डॉक्टर का पर्चा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। जब आप कंपनी में पहुंच जाते हो, जिस दिन आपकी फ़्लाइट लैंड होती है उतनी तारीख से जो है, अगर आप कंपनी में आ रहे हो अच्छी कंपनी में, तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस दिन लैंड करोगे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए सैलरी 1 तारीख को मिलती है, 30 दिन काम करते हैं, फिर 1 तारीख को सैलरी मिलती है। अब आप आए हो 20 तारीख को, 20 तारीख को आप आए हो, तो होगा क्या कि 1 तारीख को आपको जो आपके 20 तारीख के बाद के जो 10 दिन है उसकी सैलरी आपको मिल जाएगी। जो भी आपकी सैलरी होगी, 1200-1300, जो भी आपकी सैलरी लगी होगी उस हिसाब से। उसके बाद जैसे ही आप कंपनी में पहुंचोगे, कंपनी के ऑफिस से आपको 200 रियाल मिल जाएंगे, या आपकी कंपनी का मुदीर आपको 200-250 रियाल देगा, जो आपका 1 महीने के खाने पीने का खर्चा होता है। ठीक है, होगा क्या कि वो जो 200 रुपये हैं, जब भी आपकी सैलरी आएगी 1 महीने की बन के, उसमें से कट लिए जाएंगे, या फिर कुछ कंपनी है जो काटती नहीं है, लेकिन अधिकतर अब कंपनी काटती है। ठीक है, ये तो हो गया खर्चे पाने की बात। अब वहाँ पे हमको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है दोस्तों। जैसे आप कंपनी में पहुँचोगे, आपको गद्दा, तकिया, कंबल ये कंपनी देती है। उसके बाद आपको बेड प्रोवाइड कराएगी, रूम प्रोवाइड कराएगी, और उसमें एसी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी कफील के पास या छोटे मुसस्से में आते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है। मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरीके से एजेंट ढूंढना है, किस तरीके से किस कंपनी में आपको आना है, वो आप सब वीडियो सीरियल वाइज आप देखें। पिछली 3-4 वीडियो में मैं यही, और आगे की जो मेरी सीरीज आएगी वो सब इसीलिए आएगी कि आप किस तरीके से जा सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, किस में जाना है किस में नहीं। तो आप ध्यानपूर्वक जो है वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये पूरी सीरीज आने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है कि आपका 3-4 दिन के बाद मेडिकल करवाया जाता है, जो कंपनी कराती है, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेडिकल के बाद आपका इकामा बनने के लिए जाता है, इकामा आपका बन के आएगा। उसके बाद आपका मेडिकल कार्ड बन के आएगा। मेडिकल कार्ड क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे बीमार हो जाएं, आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो वहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे ना लगें। अब मान लीजिए किसी आदमी को बुखार है या कुछ है, वो हॉस्पिटल में गया, फ्री में डॉक्टर उसको देखेगा, आपने वो मेडिकल कार्ड देना है। उसके बाद वो जो दवाइयाँ लिखेगा, दवाई जब आप लेने जाओगे, मान लो 10 रियाल की दवाई आई है, 10 रियाल यानी इंडिया का 200, 20 रियाल की दवाई आई है, 30 रियाल की, मान लो 100 रियाल की दवाई आई है, तो 100 रुपये में से 80 रियाल नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ 20% लिया जाएगा। यानी 10 रियाल की दवाई आई है तो आपको सिर्फ 2 रियाल देना है। तो ऐसे जब हम कई बार दवाई लेने जाते हैं तो हमको सिर्फ कई बार 4 रियाल देने पड़ते हैं, कई बार 5 रियाल, कई बार 10 रियाल। बाकी 80% जो है वो हमारा माइनस कर लिया जाता है। मेडिकल कार्ड का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, एक तो मेडिकल कंपनी का हो गया। उसके बाद एक ड्राइवर है हो आप, तो ड्राइवर का भी इंश्योरेंस होता है और एक गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, वो भी कंपनी करवा के देती है। ठीक है दोस्तों ध्यान से सुन लें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कंपनी की कह रहा हूँ। अगर आप किसी कफील के पास या किसी मुसस्से में आते हो तो कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें मिल भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और दोस्तों जो लोग लेबर में आते हैं, लेबर वालों को मैं बता दूं, गर्मी के महीने में आप दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप में काम नहीं कर सकते। सऊदी गवर्नमेंट का रूल है। अगर आपकी कंपनी आपसे करवाती है तो कंपनी को बहुत मोटा जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए सऊदी अरब में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं। हमको बताया जाता है किसी की गर्दन उड़ा दी जाती है, किसी के ये किया जाता है, वो किया जाता है। दोस्तों ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है अगर आपने वाकई में ही किसी का कत्ल कर दिया हो। चलो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं आगे फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है लाइसेंस की। लाइसेंस दोस्तों कई बार कंपनी बना देती है, लेकिन अब अधिकतर ये हो रहा है कंपनी कह रही है कि यार हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आप खुद बनवा लो। ठीक है, अब आप दल्ले में जाते हो, दल्ले में जाके अपनी ट्राई व्राई दे के, कंप्यूटर टेस्ट दे के आप अपना लाइसेंस बना लेते हो। मुश्किल से 800 या 1000 रियाल खर्चा आता है। ठीक है, अगर कंपनी आपको खर्चा देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती तो आप खुद से भी उसको लगा सकते हो। लेकिन खुद से पैसे लगाने का मतलब ये है कि वो जो लाइसेंस है आपका है। आप जब भी कंपनी से छुट्टी आओगे या क्रूज आओगे तो कंपनी आपसे कभी भी लाइसेंस नहीं लेगी। लेकिन अगर पैसे कंपनी देगी तो जो है लाइसेंस कंपनी रखेगी। ठीक है, और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कंपनी आपका लाइसेंस ऐसे ही बनवा के दे देती है, आपको पता भी नहीं चलता है। बस आपने कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर टेस्ट या ट्राई देने जाना होता है, लेकिन कई छोटी जगहों पे ऐसा है कि सेटिंग से भी बन जाता है, जहाँ पे कंपनी की अच्छी सेटिंग होती है। और दोस्तों जैसे आप रूम पे आओगे, अगर रूम में खाना अपने आप बनाना चाहते हो तो कंपनी आपको एक किचन भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे सब लोग जाएंगे और किचन में अपना जो है खाना बनाएंगे। तो दोस्तों उसमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर आपको खुद से भरवाना होता है। 15 रियाल का सिलेंडर आता है, वो 1-1.5 महीना चल जाता है अपना आराम से, और वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इंडिया की तरह वहाँ लाइनें नहीं लगानी पड़ती। दोस्तों उसके बाद कई लोग पूछते हैं कि भाई वीज़ा कितने टाइम का होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आता है वो 90 दिन के लिए होता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको सऊदी अरब में एंटर कराना। उसके बाद जब आपका इकामा बन जाता है, रेजिडेंसी आईडी आपकी बन जाती है, तो उस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है। फिर आपका जो इकामा है वही 1 साल के लिए वैलिड होता है, और उसकी हर साल फीस देनी पड़ती है कंपनी को। अब ड्राइवर का जो वीज़ा है 7-8 हज़ार रियाल हर साल उसका जमा करवाना पड़ता है उसको रिन्यू करने के लिए। तो हर साल आपको बदल के नया इकामा मिलता रहेगा, रिन्यू होकर नया इकामा मिलता रहेगा। ठीक है, आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी क्या वापस भेज देगी या और काम कर सकते हैं हम। दोस्तों कंपनी कभी भी वापस नहीं भेजेगी, वो आपका इकामा रिन्यू करवाती चली जाएगी। जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, अगर आप जाकर बोलोगे जी हाँ मुझको अब छुट्टी चाहिए, तभी कंपनी आपको छुट्टी देगी। हाँ जी मेरे को इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इमरजेंसी छुट्टी मिलेगी। आप 4 साल लगातार काम करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कंपनी आपको कुछ नहीं कहेगी, वो आपका इकामा रिन्यू करती रहेगी। हाँ जब कभी आपने 2-3 साल बाद या 2 साल बाद ही आपने बोला कि जी मेरे को क्रूज या एग्जिट जाना है, मैंने दोबारा नहीं आना है, तो कंपनी देखेगी आपके इकामे में कितना टाइम पड़ा है, क्योंकि इकामा 7-8 हज़ार रियाल का बनता है, ये भी एक बड़ी अमाउंट है। तो कंपनी देखेगी 4 महीने पड़े हैं, तो कंपनी बोलेगी 4 महीना काम करो, 4 महीने के बाद हम आपको एग्जिट दे देंगे। ठीक है दोस्तों एक बार फिर से बोल दूं, ये मैं कंपनी जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अगर आप कंपनी में आते हैं तो उसकी रूल रेगुलेशन है। अगर आप किसी कफिल या किसी मसस्सा यानी छोटी कंपनी जिसपे 5-10-15 गाड़ियाँ उसमें आते हो, तो भाई उसमें ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कंपनी में आओ, ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओ और अच्छे पैसे कमाओ। दोस्तों एक उलझन और होती है लोगों की, सर ट्रिप और ओवर टाइम किस में आए हम। मैं अधिकतर ये कहता हूँ कि भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए आप, ट्रांसपोर्ट कंपनी में उस कंपनी में आए जो आपको ट्रिप अलाउंस करती हो, यानी 1200-1300 सैलरी और उसके बाद आपको ट्रिप मिलती हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो पे जाके देख लें। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया कमेंट करें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हर जो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ आगे उसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और दोस्तों आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग। ठीक है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसमें आप हर तरह की जानकारी लेके लंबे समय तक जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे सऊदी के लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और भाई जितने भी लोग और किसी कंट्री में रहते हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों देखो पैसे से हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। एक मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट में अपना फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करें, आपके फ़ोन नंबर का मिसयूज हो सकता है। अगर आपको बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में आए, मुझे पर्सनली मैसेज करें, गुरजीत भाई मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके साथ कॉल पे बात करूँगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।